अगर बात करें महाभारत की तो महाभारत का जिक्र होते ही दानवीर कर्ण का नाम सामने आने लगता है, क्योंकि कर्ण महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक थे जिनके दान के किस्से आज भी लोगों के जुबान पर चढ़े हुए हैं। वहीं बात करते हैं उनके कवच कुंडल की कि आखिर महाभारत युद्ध में उनके कवच कुंडल का हुआ क्या, आखिर कहां है उनका कवच कुंडल। नमस्कार, मैं सूरज कुमार, आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। तो आपको बता दें कि कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे हुए थे, जिनका जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिसे बांधकर उन्हें दुनिया का कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती थी। वहीं कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे। आपको मैं बता दूं कि माता कुंती का विवाह पांडु के साथ था, लेकिन कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले ही हो गया था। वहीं कर्ण की खासियत थी कि वे कभी भी किसी को दान देने से पीछे नहीं हटते थे। कोई उनसे कुछ भी मांगता था तो वो दान जरूर देते थे, और यही महाभारत के युद्ध में यही आदत उनके वध की वजह भी बनी थी। वहीं कर्ण के पास जो कवच और कुंडल था, उसके साथ दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती थी, और महाभारत युद्ध के दौरान ये बात पांडवों को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसे में अर्जुन के पिता और देवराज इंद्र ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल को लेने की योजना बनाई, और जब कर्ण सूर्यदेव की पूजा कर रहा होता है तब वह एक भिक्षुक का वेश धारण करके उनसे कवच और कुंडल मांग लेंगे। सूर्यदेव इंद्र की इस योजना के बारे में कर्ण को सावधान भी करते हैं। इसके बावजूद कर्ण अपने वचनों से पीछे नहीं हटे। वहीं आपको मैं बता दूं कि कर्ण की इस दानप्रियता से ही खुश होकर इंद्र ने उन्हें कुछ मांगने को भी कहते हैं, लेकिन कर्ण ये कहकर मना कर देते हैं कि दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है। तब देवराज इंद्र कर्ण को अपना शक्तिशाली अस्त्र वासुकी प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग वह केवल एक बार ही कर सकते थे। आपको मैं बता दूं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया, और कवच कुंडल ना होने की वजह से उनके प्राण चले गए थे। वहीं ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल के साथ देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सके थे, क्योंकि उन्होंने झूठ से इसे प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने इसे समुद्र के किनारे पर किसी स्थान पर छिपा दिया। इसके बाद चंद्रदेव ने ये देख और उस कवच और कुंडल को चुरा कर भागने लगे थे। तब समुद्रदेव ने उन्हें रोक लिया, और इसी दिन से सूर्यदेव और समुद्रदेव दोनों मिलकर उस कवच और कुंडल की सुरक्षा आज भी करते हैं। ऐसा मान्यता है कि इस कवच और कुंडल को पुरी के निकट कोणार्क में छिपाया गया है, और कोई भी इस तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई इस कवच और कुंडल को हासिल कर लेता है तो वह इसका गलत फायदा उठा सकता है।